वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम रेडी। आज हम करने वाले हैं क्लास +1 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5 पॉइंट के कंसेप्ट पार्ट 3। तो देखिए इसमें हम पढ़ेंगे आर्गन प्लेन। देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास x प्लस आयोटा वाई। आपको पता है ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो ये x और y जो होंगे यहाँ वो क्या होंगे, रियल नंबर। वो क्या होंगे, दोनों के दोनों आपके पास रियल नंबर होंगे। बट जो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके पास, देखिए जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके पास क्या होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। ऑर्डर्ड पेयर मतलब देखिए रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, y। कह रहा है जो ये ऑर्डर्ड पेयर है वो दोनों एंट्रीज उसके अंदर कैसी होंगी, रियल नंबर। क्या होंगी, रियल नंबर, जिसको क्या कर सकते हैं हम, ट्रेस कर सकते हैं प्लेन पर। देखिए ये क्या होता है आपका x एक्सिस और ये क्या होता है यहाँ y एक्सिस। अब देखिए ये कौन सा प्लेन पढ़ा था आपने क्लास में 10th में 9th में, ये था आपके पास कार्टेशियन प्लेन। जब ये जो है आपकी x एक्सिस होती थी और ये y एक्सिस होती थी, और यहाँ आपको अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जैसे x y ले लिया मैंने, ये ऑर्डर्ड पेयर आपको प्लॉट करना होता था तो आप इजीली प्लॉट कर सकते थे उस पॉइंट को। जैसे आपको प्लॉट करना है 2 3 को, तो 2 स्टेप x एक्सिस के अलोंग मूव करोगे और 3 स्टेप किसके अलोंग मूव करोगे आप, y एक्सिस के अलोंग। तो आपको ये पॉइंट कहाँ मिल जाएगा, यहाँ x एक्सिस के 2 पॉइंट और y एक्सिस के 3 पॉइंट। तो आपको ये पॉइंट कहाँ मिला, यहाँ। तो ये ऑर्डर्ड पेयर आपको यहाँ मिल जाता था कार्टेशियन प्लेन में। बट हम बात किसकी कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से भी हमें क्या मिल रहा है, ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है। और वो किस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है, जिसके अंदर जो नंबर्स हैं एक्स वाई वो कैसे हैं, रियल नंबर है। और हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं किस पर, इस कार्टेशियन प्लेन पर। बट यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो एक्स एक्सिस है वो आपका होगा रियल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, रियल एक्सिस, ठीक है। और जो वाई एक्सिस होगी, यहाँ वाई एक्सिस ना होकर यहाँ कौन सी एक्सिस मानेंगे हम इसको, इमेजिनरी एक्सिस। कौन सी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। इसीलिए हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन ना बोलकर कौन सा प्लेन बोलेंगे, आर्गन प्लेन। कौन सा, आर्गन प्लेन। तो आपको आर्गन प्लेन के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आर्गन प्लेन हम किसके लिए यूज करते हैं, आर्गन प्लेन हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो देखिए आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो देखिए जो x एक्सिस होगी अगर वो क्या बन जाए आपका, रियल पार्ट, और जो y एक्सिस है उस पे कौन, मतलब रियल नंबर आ जाए आपके पास, और यहाँ कौन सा आ जाए, इमेजिनरी। y एक्सिस पर कौन से नंबर प्लॉट हो जाए, इमेजिनरी नंबर प्लॉट हो जाए, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, आर्गन प्लेन। तो देखिए इधर से ये x एक्सिस है, ये क्या होगी आपकी रियल एक्सिस, और ये कौन सी होगी, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, आर्गन प्लेन। क्या बोलेंगे, आर्गन प्लेन। इसीलिए हम यहाँ क्या कह सकते हैं, जो कार्टेशियन प्लेन था वो हमारा क्या बन गया, यहाँ आर्गन प्लेन बन गया। किसके कारण, क्योंकि एक्स एक्सिस आपका क्या हो गया, रियल एक्सिस बन गया, और वाई एक्सिस क्या बन गई आपके पास, इमेजिनरी एक्सिस। अब देखिए आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि आर्गन प्लेन हम किसके लिए यूज करते हैं, हम इसको यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, सपोज करो आपके पास कोई नंबर है, मैंने लिखा 3 प्लस आयोटा 5, 3 प्लस आयोटा 5। इधर रियल नंबर क्या है, 3, मतलब रियल पार्ट, रियल पार्ट क्या है 3, और इमेजिनरी पार्ट क्या है 5। तो हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन नहीं बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, हम इसको आर्गन प्लेन बोलेंगे। ये आपकी क्या है, रियल एक्सिस है, और ये आपकी क्या है, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अब देखिए हमें रियल एक्सिस के तरफ कितना मूव करना है, 3, तो यहाँ 1 2 3, और इमेजिनरी एक्सिस की तरफ कितना मूव करना है, 5। ओरिजिन से ही मूव करेंगे हमेशा,
ठीक है, ये क्या है 1 2 3 4 5। तो ये नंबर कहाँ रिप्रेजेंट होगा? एक्स जो हमारे पास रियल एक्सिस था उसका तो 3 मूव किया और जो इमेजिनरी एक्सिस है उसका 5। तो ये कहाँ आया पॉइंट? यहाँ। तो ये जो पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 एंड 5 को। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, दैट इज 3 एंड 5। तो आपको क्लियर हो गया होगा हाउ टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन एन आर्गन प्लेन। नाउ देखिए, अगर आपको और नंबर रिप्रेजेंट करने हैं, जैसे मैंने लिखा z इक्वल्स टू 0 + 3 आयोटा, इसको आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? इस आर्गन प्लेन पर ये क्या है? रियल एक्सिस, और ये क्या है? इमेजिनरी एक्सिस। अब देखिए यहाँ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ क्या है? एक्स एक्सिस क्या है? मतलब रियल पार्ट क्या है? 0। और वाई एक्सिस क्या है? मतलब इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है? 3। तो ये कहाँ रिप्रेजेंट होता है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3। यहाँ 1 2 3 और ये क्या है? ओरिजिन। तो इसको कहाँ रिप्रेजेंट करोगे? ऐसे ऐसे लिखोगे ऑर्डर्ड पेयर में। और ये कहाँ रिप्रेजेंट होगा? ये 0 3 आपका ये है किसका? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है अब आपके पास। तो ये क्या हो गया यहाँ आपके पास? किस पर है ये? दैट इमेजिनरी एक्सिस पर। किस पर? इमेजिनरी एक्सिस पर। तो ये कैसा नंबर होगा? प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि यहाँ रियल पार्ट क्या हो गया? 0। ठीक है, नेक्स्ट मान लो आपके पास ये होता है 2 + 3 0 आयोटा। ये कहाँ रिप्रेजेंट होगा? कह रहा है रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0। तो ये नंबर क्या होगा? ये, इसको Z1 ले लेते हैं हम, इसको Z2 ले रहे हैं। तो ये Z2 यहाँ रिप्रेजेंट होगा रियल पार्ट 2 और इमेजिनरी पार्ट 0। तो यहाँ ये रिप्रेजेंट होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्योरली रियल, प्योरली रियल नंबर है ये क्या था? इमेजिनरी, क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस पर था। इसको हमने प्योरली रियल क्यों बोला? क्योंकि ये रियल एक्सिस पर है। अब देखिए मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस क्या होता है? डिस्टेंस होता है कहाँ से? ओरिजिन से। मान लो सपोज करो आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, ये z इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा। अब देखिए ये 2 यहाँ है रियल एक्सिस का, ठीक है, और ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है, इसका 3 यहाँ है। पहले इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं 1 2। तो ये पॉइंट कहाँ आ रहा है? ये क्या, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? 2 3। ठीक है, अब देखिए कह रहा है ओरिजिन से लेकर, ठीक है, ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस होगा यही आपका क्या होगा? मॉडुलस। और मॉडुलस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इन ब्रेसिस से। तो z का मॉडुलस निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे? मॉडुलस ऑफ z। इसको क्या बोलेंगे? मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हम इसको सिंपल तरीके से कैसे फाइंड आउट करते हैं मॉडुलस? देखिए आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 10th के अंदर। ये पॉइंट क्या है आपके पास? 0 0। इसको हम मान लेते हैं a और इसको हमने मान लिया, मान लो यही z मान लिया। ठीक है, वैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए अगर इनके बीच का डिस्टेंस निकालते तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था आपके पास? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 क्या है? 2 और x1 क्या है? 0। तो 2 - 0 दैट इज 2 स्क्वायर, प्लस में y2 क्या है? 3 और y1 क्या है? 0। 3 - 0 दैट इज 3 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 2 2 जा 4 प्लस 9 दैट इज √13। तो ये क्या आ गया? मॉडुलस आ गया। किसका मॉडुलस आया है हमारे पास? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, दैट इज 2 + 3 आयोटा, दैट इज √13। क्या आया है? √13। सपोज करो हमारे पास यहाँ 2 3 ना होकर कोई जनरल पॉइंट होता, हम ले लेते हैं, मान लो क्या ले लिया हमने? मैं आपको क्या सिखा रही हूँ? हाउ टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके लिए मैं फॉर्मूला बता रही हूँ कि कहाँ से आया। अब देखिए ये आपके पास है XY पॉइंट है कोई, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है? y है। अब देखिए यहाँ ये क्या है? ओरिजिन। ये क्या है? ओरिजिन। यहाँ से इनके बीच का क्या करते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस को मॉडुलस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? जो मॉडुलस होता है वो भी क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। तो डिस्टेंस मॉडुलस निकालने के लिए
हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया है, तो यहाँ भी अप्लाई करेंगे। यहाँ क्या होगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, मान लो आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है x प्लस आयोटा वाई। ये कौन सा था कॉम्प्लेक्स नंबर, x प्लस आयोटा वाई। तो इधर से मॉडुलस निकालेंगे तो वो क्या फॉर्मूला होगा, x स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया किसका, मॉडुलस का। जब आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो उसके मॉडुलस का फॉर्मूला आपके पास ये होगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं कोई, मान लो z, आपको क्या गिवन है, यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं जो अभी अभी हमने ऊपर लिया है, 2 + 3 आयोटा। तो इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट। यहाँ x का स्क्वायर करना है, x क्या है, ये रियल पार्ट। हम क्या कह सकते हैं, यहाँ रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। तो देखिए रियल पार्ट क्या है, 2 का स्क्वायर, प्लस में इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, √13। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा z = 2 + 9 आयोटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मॉडुलस निकालने के लिए क्या होगा, मॉडुलस z = स्क्वायर रूट, यहाँ 2 का स्क्वायर, एक्स एक्सिस मतलब रियल पार्ट, और ये क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर दैट इज इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 2 × 2 = 4, 9 × 9 = 81। तो ये क्या हो गया, √85। नाउ ये था आपका मॉडुलस, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट रिमेनिंग कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, दैट इज पार्ट 4। थैंक यू।